नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज नए सब्जेक्ट के साथ में शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है औषध द्रव्य परिचय, जो डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी में इसका कोड है D1004। ये 4th नंबर का पेपर है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो सिलेबस में दिया हुआ है फर्स्ट, इसमें आयुर्वेद की परिभाषा, आयु के प्रकार, आयुर्वेद का अवतरण, आत्रेय एवं धन्वंतरी संप्रदाय के अनुसार आयुर्वेद के अंग, बृहत्त्रयी एवं लघुत्रयी संहिताओं का सामान्य परिचय। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है द्रव्य का लक्षण एवं परिभाषा, द्रव्य गुण का ज्ञान, रस, गुण, वीर्य, विपाक, क्रम एवं प्रभाव का सामान्य परिचय, लक्षण एवं भेद। तो सेकंड चैप्टर में हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में द्रव्यों का संग्रहण एवं संरक्षण की जो विधियां हैं इनके बारे में जानेंगे। एंड फोर्थ है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आयुर्वेद में इसी से पूछे जाते हैं, जो ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। इनको याद करना भी एक बहुत ही हार्ड वर्क है। इसमें औषध द्रव्यों का संक्षिप्त परिचय एवं गुणक्रम का ज्ञान, यदि आयुर्वेद में औषधियों का ज्ञान प्राप्त करना है तो इन सब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे त्रिफला, त्रिकटु, पंचकोल, 10 मूल, ये औषधियाँ हैं। और इसके साथ में जो औषधीय पौधे हैं जैसे एला, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, अजवाइन, चंदरसूर, हिंगू, वचा, कुटकी, पुष्करमूल, कुलंजन, चोपचीनी, वायविडंग, गुड़ूची, कुटज, मदनफल, कर्कटसृंगी, कायफल, मंजीट, हल्दी, दारू हल्दी, अतीस, लोध्र बिलावा, भांग, अफीम, धतूरा, वत्सनाभ, जयपाल जिसको जमाल गोटा, कुचला, सर्पगंधा, अश्वगंधा, कर्पूर, चंदन, जावित्री, जायफल, लौंग, केसर, खस, नेत्रवाला, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, चिरायता, पटोल पत्थर, सहिंजना, सतरावरी, इंद्रायण बला, घृत कुमारी, पुनर्नवा, भृंगराज, मकोई, मुलेठी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वनपसा, गोजिहवा, लेहसवाहा, जुफा, अकरकरा, तालिसपत्रा, ज्योतिषमती, कांचनार, बागुची, आर्गवद, गुगुल, अशोक, खदीर, अपामार्ग, वासा, सोनामुखी, एरंड, आरक, रसोन, कपिकचू, सरपुंखा, गुड़हल, सुदर्शन, पर्णबीज, नारिकेल, बबूल, नीम। तो ये औषध द्रव्य हैं और ज़्यादातर ये जो दिए हुए हैं पेड़ पौधे हैं, औषधीय पौधे, इनका एग्ज़ाम में हर बार आयुर्वेद नर्सिंग की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 3 या 4 औषधीय पौधों के नाम देके उनके संक्षिप्त परिचय एवं गुणक्रम के बारे में पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पंचगोल, जो एक पंचकोल है, आर्गवद है और अश्वगंधा है और पुनर्नवा। तो ये 4 पौधों के बारे में संक्षिप्त में पूछा गया था। तो इसमें हमको लिखना होता है, इनका सबसे पहले पर्याय लिखते हैं, इनके बाद में इनका वानस्पतिक
परिचय लिखते हैं। वानस्पतिक परिचय के बाद में इनका मूल, फल, फूल, कौन सा हिस्सा प्रयोज्य अंग है जो काम में लेने लायक ज़्यादा औषधि में यूज़ होता है, उसके बारे में लिखा जाता है। उसके बाद में इसका रासायनिक संगठन लिखते हैं और लास्ट में जिस पौधे के बारे में पूछा है उससे बनने वाली औषधि या उनके योग से जो औषधि का निर्माण होता है ये सब लिखना पड़ता है। तो इसमें 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 या 4 औषधियों के बारे में, औषधीय पादपों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है 5 नंबर पे, ये है जांतव द्रव्यों का परिचय। तो जांतव द्रव्यों का परिचय में कस्तूरी, गोरोचन, करपद, शंख, सुक्ति, परवाल, मुक्ता, अंबर, मृगसरंग एंड संबुक। तो चैप्टर 5 से भी 1 या 2 जांतव द्रव्यों के बारे में पूछा जाता है। जो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था इसमें कस्तूरी, मधुष्टि, अर्क एवं एरंड के बारे में पूछा गया था। तो ये सिलेबस है अपने औसत द्रव्य परिचय का। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था लास्ट ईयर ये था कि आत्रेय संप्रदाय के अनुसार आयुर्वेद अवतरण को लिखते हुए घृत कुमारी व अतीश का संक्षिप्त औषधि परिचय बताइए। तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद की परिभाषा या आयुर्वेद अवतरण के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है और इस सिलेबस में ज़्यादातर जो सिलेबस है ये रसशाला से मिलता जुलता है। मतलब जो जांतव द्रव्य दिए हुए हैं ये भी हम रसशाला में एक एक करके पढ़े थे। और जो औषधीय हैं इनमें भी तो इसका 20 से 25% सिलेबस है वो रसशाला से मिलता जुलता है। तो आज हमने देखा सिलेबस के बारे में औसत द्रव्य के। धन्यवाद।